आज के ज़माने में धन इंसान की मूलभूत आवश्यकता है। भूखे पेट भक्ति की राह पर नहीं चला जा सकता। और वैसे भी जितने धन का एक व्यक्ति हकदार है उतना धन एक व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। और वैसे भी धन माँ लक्ष्मी का वरदान है। लेकिन कई बार जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी, खून पसीना बहाने के बाद भी एक व्यक्ति उतना धन नहीं जोड़ पाता कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को उचित जीवन दे पाए। घर में क्लेश रहता है, फलस्वरूप तनाव रहता है, क्रोध की स्थिति रहती है और ऐसे में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ बेहद प्रभावी कारागार उपायों के बारे में जो आपके जीवन में धन की कमी को दूर करेंगे। और ये उपाय करने के बाद एटलीस्ट उतना धन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जितने धन के आप हकदार हैं। इन उपायों को करने के बाद माँ लक्ष्मी के वरदान से अछूते आप नहीं रह पाएंगे। और दोस्तों, ये जो उपाय मैं बता रही हूँ दिखने में साधारण है, लेकिन आप इनको ध्यान से सुने, बहुत प्रभावी हैं। क्योंकि कई बार छोटे छोटे बदलाव जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं वो हमारी पूरी जिंदगी बदल के रख देते हैं। तो ध्यान से सुने इन उपायों को। सबसे पहला उपाय, हर शुक्रवार माँ काली के मंदिर में जाकर आपको गुलाब के फूलों की एक माला माँ को अर्पित करनी है। साथ में एक पानी वाला नारियल और सरसों के तेल का दीपक माँ को आपको अर्पित करना है। लगातार 5 शुक्रवार आपको ये क्रम रखना है। और यदि गुलाब के फूलों की माला आपको नहीं मिल पाती है संपूर्ण, तो आप खुले गुलाब माँ को अर्पित करें 3, 5, 7 या 11 की संख्या में। 21 की संख्या में भी कर सकते हैं, 51 की संख्या में भी कर सकते हैं। जितना आपको मिल रहे हैं उस हिसाब से आपको माँ को अर्पित करने हैं। और जो नारियल है वो पानी वाला ही हो। और ये जो उपाय आप करेंगे, जब 5 शुक्रवार आप नियमित कर लेते हैं तो उसके बाद एक नियम आपको बांधना है कि महीने में 2 बार या कम से कम 1 बार माँ के मंदिर में जाकर गुलाब माँ को अर्पित करना है, नारियल पानी वाला माँ को अर्पित करना है और एक सरसों के तेल का दीपक माँ को अर्पित करना है। ये आपको नियम बांध लेना है। बहुत जल्द इसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने के मिलेंगे। इस उपाय के साथ ही आपको हर शुक्रवार को एक और उपाय करना है दोस्तों, वो घर के मंदिर में करना है कि माँ काली के समक्ष आपको चावलों की खीर भोग में अर्पित करनी है। चाहे तो आप सुबह की पूजा में अर्पित कर दें, चाहे आप शाम की पूजा में अर्पित कर दें। तो चावलों की खीर का भोग माँ को हर शुक्रवार आपको अर्पित करना है। बहुत जल्द आपके धन के रास्ते खुलेंगे। अब जानते हैं दूसरा उपाय। दोस्तों, जो भी ये उपाय मैं बता रही हूँ सब बहुत प्रभावी हैं और जब आप करेंगे और इनका रिजल्ट जब आपको मिलेगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि दैवीय कृपा अवश्य होती है। और व्यक्ति दिल से अगर ईश्वर पे श्रद्धा रखकर उपाय करता है और दिल से मेहनत भी करता है तो रिजल्ट उसको हमेशा पॉजिटिव मिलते हैं। तो ये जो उपाय मैं बता रही हूँ, इसके लिए आपको एक भोजपत्र चाहिए, साथ ही आपको लाल सिंदूर चाहिए जिसमें आप थोड़ा गाय का घी मिला लें, पेस्ट सा बना लें, और एक अनार की कलम आपको चाहिए। अब भोजपत्र में घी मिले सिंदूर से 3 बार आपको श्रीम लिखना है, अनार की कलम से लिखना है और फिर इस भोजपत्र को आपको एक स्वच्छ लाल वस्त्र में रखकर अपने धन स्थान पर रख देना है। ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आपको शुरू करना है और लगातार 5 शुक्रवार ये उपाय आपको रिपीट करना है। और जब आप भोजपत्र पर श्रीम लिखेंगे तो पहले अपने घर के मंदिर पर आपको माँ के चरणों में इसको अर्पित करना है। और जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद ये भोजपत्र आपको अपनी तिजोरी में धन वाले स्थान में लाल कपड़े में बांधकर रखना है। लगातार 5 शुक्रवार आपको ये करना है और हर शुक्रवार को आपको नया वस्त्र लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, भोजपत्र आपको एक नया लेना पड़ेगा और 5 भोजपत्र में आपको 3 बार श्रीम लिखना है और एक स्थान पर आपको रख देना है। जब आपके 5 शुक्रवार पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद इस कपड़े को, लाल कपड़े को, और ये जो 5 भोजपत्र हैं इनको इस कपड़े में लपेटकर आपको जल में प्रवाहित कर देना है। और आसपास जिन भक्तों के जल नहीं है तो वो इसको माँ के मंदिर में किसी वृक्ष के नीचे, पवित्र वृक्ष के नीचे आपको रखना है या फिर माँ के मंदिर में ले जाकर माँ के चरणों में ही आपको इसको अर्पित कर देना है। साथ ही माँ दुर्गा से, माँ लक्ष्मी से, माँ काली से आपको प्रार्थना करनी है कि वो आपके धन के रास्ते खोले। और दोस्तों, जब ये आप श्रीम लिखेंगे तो उस समय पूरे भावों से, अपने पूरे तन्मय होकर माँ से अपने आर्थिक संकटों से मुक्ति के लिए आपको माँ से प्रार्थना करनी है। तीसरा उपाय जानते हैं। जब आप देखते हैं कि दिन रात मेहनत करने पर भी आपको कुछ नहीं हासिल हो रहा है, जितना भी आप मेहनत कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपको आर्थिक तंगी आ रही है, पैसा नहीं टिक रहा है, तो एक बार अपनी तिजोरी की दिशा पर आप नज़र डालिए। कहीं इसका कारण आपकी तिजोरी गलत दिशा में तो नहीं, ये कारण तो नहीं।
क्योंकि जो तिजोरी का स्थान होता है दोस्तों, वो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ या दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ सटा कर आपको अलमारी को रखना है, ताकि तिजोरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ हो। उत्तर दिशा भगवान कुबेर की दिशा मानी जाती है, जो धन के देवता हैं। इसके अलावा आपकी अलमारी का जो पीठ है वो पश्चिम दिशा की तरफ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में जो तिजोरी का मुख है वो पूर्व दिशा में होगा, और पूर्व दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है, भगवान इंद्र की दिशा मानी जाती है। तो अगर इस तरह से भी आप रखते हैं, पूर्व दिशा में तिजोरी का मुख रखते हैं, तो सभी देवी देवताओं की कृपा, भगवान इंद्र की कृपा आपके धन स्थान पर होती है, आपके पूरे घर पर होती है, और घर में बरकत आनी आपकी शुरू हो जाती है। तो एक बार जरूर इस चीज को आप ध्यान दें कि कहीं आपकी तिजोरी गलत दिशा में तो नहीं रखी गई है, यदि बरकत आपके घर में नहीं हो रही। जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय है कि घर के पूजा घर में और जो तिजोरी में आपको हमेशा लाल वस्त्र बिछाकर रखना चाहिए। हर रंग की अपनी एक ऊर्जा, एक महत्व होता है, और जो लाल रंग है वो माँ भगवती और धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रिय रंग है। जो ये लाल रंग है दोस्तों, ये प्रॉस्पेरिटी को, धन को, सफलता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो लाल रंग है वो उत्साह का, ऊर्जा का, उमंग का और सक्सेस का प्रतीक होता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। और क्योंकि जो मंदिर वाले स्थान पर तो जो भक्त लोग हैं वो लाल रंग का वस्त्र बिछाकर रखते ही हैं, लेकिन जो तिजोरी वाला स्थान है वहाँ पर भी आपको एक लाल रंग का वस्त्र जरूर बिछाना चाहिए। उसके ऊपर ही अपना जो भी धन है वो रखना चाहिए। इसके साथ ही एक चीज़ आपको और करनी चाहिए कि जब भी आप अपना पूजन करते हैं घर के मंदिर में, तो उसके बाद आपको धन के स्थान पर, जो आपकी तिजोरी का स्थान है, वहाँ पर भी धूप और दीप जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि धन का स्थान माँ लक्ष्मी का स्थान है, देवी का स्थान है। तो वहाँ पर भी आपको भक्ति पूर्वक धूप दीप दिखाकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, माँ दुर्गा, माँ भगवती, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आप दीप दिखा सकते हैं, धूप दिखाएं, अगरबत्ती आप उस स्थान पर दिखा सकते हैं। और ये भी आपको नियम पूर्वक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन किया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर कुछ दिनों बाद याद आया, फिर इस नियम को आपने दोहरा दिया। ऐसा नहीं, क्योंकि नियमों का जब कड़ाई से पालन होता है, पूरी ऊर्जा जब हम उस नियम के पालन में डालते हैं, तभी उसका फल मिलता है, अन्यथा वो व्यर्थ हो जाता है। तो दोस्तों जरूर करें इन उपायों को। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहे। माँ काली, माँ भगवती, बजरंगबली की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आज्ञा दें, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।